सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज हम आ चुके हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो जितने भी साथी हैं सब लोग एक बार लाइव हो जाइए और साथियों के साथ सेशन को कर दीजिएगा शेयर, ताकि जो भी सारी बातें यहाँ से बताई जाएँ आप लोग को पहुँच जाएँ, आप लोग तक पहुँचें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास जो है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, बैंकिंग न्यूज़ पढ़ते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, अवार्ड, डिफेंस न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़। और इसके ही साथ हम लोग साइंस एंड टेक की भी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ को। थोड़ा सा ज़्यादा जूम आउट है, इसको जूम इन कर लेते हैं। आई थिंक इतना इनफ है। यस, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ICG ने तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए विझिंजाम बंदरगाह पर रणनीतिक जेटी का उद्घाटन किया है। और आज ऑप्शन वाइज ना हो करके आज की जो PPT है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो आज डिस्क्रिप्शन में रह करके चीज़ों को पढ़ना है। तो क्या है, ICG है, इसने तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए विझिंजाम बंदरगाह पर रणनीतिक जेटी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? केरल में है विझिंजाम बंदरगाह। अभी ये क्यों इतना हाईलाइट है? क्योंकि इस पे ही एक बड़ा कार्गो जहाज़ आया था और उसमें आग लग गई थी, इसलिए भी इसको थोड़ा सा आपको याद करके चलना है कि विझिंजाम बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। क्या किया है? 76.7 मीटर लंबे एक समर्पित जेट्टी का उद्घाटन किया है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक उपलब्धि है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक नई उपलब्धि है भारत के लिए। उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परवेश शिवमणि द्वारा किया गया है। तो कौन है परवेश शिवमणि? कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। तो इन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर IG भीष्म शर्मा भी उपस्थित थे। कौन थे? भीष्म शर्मा भी उपस्थित है। यह जेट्टी विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर पोर्ट के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये जो जेट्टी है? कहाँ पर है? विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर पोर्ट के निकट स्थित है। तो ये हुई आज की पहली करंट अफेयर्स की न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है डिजिटल जनगणना 2027। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब ये जो जनगणना है 2027 में हो रही है। किस तरह से हो रही है? डिजिटली हो रही है। पहले क्या होता था कि आप सरकार के द्वारा कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे, उनको जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप घर घर जाइए और वहाँ पे जनगणना कीजिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए सरकार ने इस बार सोचा है कि चलो इस बार डिजिटल इंडिया हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो क्या करें, इस बार सारा काम डिजिटली करते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 2027 की जनगणना को देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना घोषित किया है, जो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और भौगोलिक आंकड़ों को डिजिटल मैपिंग के साथ जोड़ेगी। सामान्य क्षेत्रों के लिए संदर्भ में 1 मार्च 2027 और बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक की तिथि तय की गई है। मतलब सामान्य क्षेत्र जो हैं वहाँ पर 1 मार्च 2027 तक हो जानी चाहिए, और जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पर 1 अक्टूबर 2026 तक हो जाएगी जनगणना। लिखा हुआ है यह जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत की जानी है। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जनगणना अधिनियम कब आया था? 1948 में। 1947 में हम आज़ाद होते हैं और एक वर्ष बाद क्या आ जाता है? जनगणना अधिनियम आ जाता है, और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत की जाएगी। प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले हाउस लिस्टिंग होगी, फिर व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह किया जाएगा। तो क्या किया जाना है? पहले हाउस लिस्टिंग होगी, इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह किया जाएगा। तो ये 2 बातें हो गई, और इन 2 बातों के बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कार्लोस अल्काराज ने जीता फ्रेंच ओपन खिताब। किसने जीता है फ्रेंच ओपन खिताब? ये महोदय हैं। कौन? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज हैं। इन्होंने क्या किया? फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल में इटली के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर को 5 सेटों में हराकर खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंच ओपन हुआ है, जो गेम होते हैं उसमें पुरुष एकल में इटली के एक खिलाड़ी जैनिक सिनर को 5 सेटों से हराकर खिताब जीत लिया है। यह मुकाबला लगभग 5 घंटे 29 मिनट चला, जिसमें अल्काराज ने 3 मैच पॉइंट बचाकर ज़बरदस्त वापसी की। इसके बाद क्या है? यह अल्काराज का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।
अच्छा, याद करिए पिछली क्लास में हमने ग्रैंड स्लैम खिताब की बात की थी। सेरेना विलियम्स को ग्रैंड स्लैम अवार्ड मिला है और इन्होंने भी क्या किया है, 5वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड क्या किया है, जीत लिया है। अब तक इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम फाइनल नहीं हारा है। क्या है इनका मेन रिकॉर्ड ये है कि अभी तक जितने भी ग्रैंड स्लैम में पहुँचे हैं इन्होंने एक भी नहीं हारे हैं। वहीं सिनर के नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। सिनर कौन है? जिनको कार्लोस अल्काराज ने हराया है। तो हारने वाले का नाम क्या है? हारने वाले का नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर को इन्होंने हराया है और ये कार्लोस अल्काराज जो है वो जीत गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक चैंपियन ईरानी पाउलिनी ने फ्रेंच ओपन महिला युगल खिताब जीता है। तो एक होता है एकल खिताब, एक होता है युगल खिताब। इसमें 2-2 खिलाड़ी खेलते हैं और एकल वाले में सिंगल। तो इटली की सारा ईरानी और जैस्मीन पाउलिनी, किसने? सारा ईरानी और जैस्मीन पाउलिनी ने फ्रेंच ओपन 2025 की महिला युगल खिताब जीतकर क्या किया है? इतिहास रच दिया है। और आगे क्या है? उन्होंने कजाकिस्तान की अन्ना दानिलिनी और सर्बिया की एलेक्जेंड्रा क्रोनिक को 3 सेटों में 6-4, 2-6 और 6-1 से हराया। यह इटली की इस जोड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में इसी कोर्ट में युगल खिताब जीता था। इस बार का कहाँ है? इस बार का फ्रेंच ओपन है। पिछली बार का कहाँ था? पेरिस ओलंपिक गेम हुआ था। तो पिछली बार पेरिस ओलंपिक में जीते थे इन्होंने युगल खिताब और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन में ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या है? तैराकी कनाडाई किशोर मैकिंटोश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का तरीका है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिख रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ें देखिए आपको सामने दिख रही हैं। क्या किया इन्होंने? कनाडा की 18 वर्षीय तैराक समर मैकिंटोश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के विक्टोरिया शहर में आयोजित स्विमिंग ट्रायल्स 2025 में 3 घंटे 54 मिनट और 18 मिनट तक का समय लिया। कितनी देर तैर रही है? 3 घंटे 54 मिनट और 18 सेकंड, लगभग 4 घंटे। जो ऑस्ट्रेलिया के एरियान टिटमस के 2023 फुकुओका वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाए गए 3 घंटे 55 मिनट और 38 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला प्रदर्शन रहा है। ठीक है, समर पहले भी पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये जो हैं समर मैकिंटोश हैं, इन्होंने क्या किया है? 3 घंटे 54 मिनट और 18 सेकंड तक स्विमिंग की है और इन्होंने अच्छा खासा एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री कॉर्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में 2025 में भाग लेंगे। पिछले वीडियो में याद करिए हमने G7 का शिखर सम्मेलन पढ़ा था। G7 का शिखर सम्मेलन होता है और इसमें 7 कंट्रीज़ हैं और 2 यूनियंस भी हैं। पढ़ेंगे 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के कनान्स्कीस अल्बर्टा में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन। यस, याद करिए हमने बताया था कि G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होना है? कनाडा में इस बार आयोजित होना है। तो कहाँ है? प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, किन्होंने? ये भैया मार्क कार्नी भैया हैं, इन्होंने क्या किया है? मोदी जी को बुलाया है और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में कूटनीतिक कदम उठाया है। कुल मिलाकर के भारत के साथ जो कनाडा का अभी कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ चल रही थी, इसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या कहा है कि मोदी जी आप आइए और हमारे G7 शिखर सम्मेलन में क्या करिए, आके भाग लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में 6ठी बार भाग लेंगे। इसके पहले 5 बार और भाग ले चुके हैं। कब कब? 2019 में, 21 में, 22 में, 23 और 24। मतलब 19 के अलावा याद करिएगा, 20 को छोड़ दीजिएगा, 21, 22, 23 और 24 में लगातार इन्होंने भाग लिया हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर जयशंकर ने दिल्ली में 4थे मध्य एशिया संवाद 2025 की मेज़बानी की है। ठीक है, 6 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच 4थे विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। तो एक विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। इससे एक दिन पहले 5 जून को भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की 4थी बैठक भी आयोजित हुई थी। तो 2 बातें याद रखिएगा कि 6 जून को हमने क्या किया है, विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, और 5 जून को क्या हुआ है, व्यापार परिषद की बैठक भी आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। बढ़ते हैं 8वीं न्यूज़ पर। 8वीं न्यूज़ क्या है? 8वीं न्यूज़ कह रही है SCBA के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब। ये एक किताब है मोदीज़ नीति शास्त्र। तो ये मोदीज़ नीति शास्त्र जो है ये इम्पॉर्टेंट किताब है। द वर्ड्स हिज अयस्टर, ये पूरी किताब का नाम है मोदीज़ नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज अयस्टर। पुस्तक वरिष्ठ अधिवक्ता व सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखी। किसके द्वारा? आदिश सी अग्रवाल द्वारा। किसने लिखी है? आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है? ये मोदीज़ नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज अयस्टर। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यकालों के दौरान हुए भारत में कानूनी व प्रशासनिक क्रांति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में आए हुए बदलावों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो जो मोदी जी हैं उनका 3rd टाइम पीरियड चल रहा है एज अ प्रधानमंत्री। भारत के वो लगातार तीसरे प्रधानमंत्री हैं, तीसरे तो नहीं हैं, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री हैं और लगातार तीसरा कार्यकाल चल रहा है। और इसी पर आदिश सी अग्रवाल जो हैं इन्होंने एक किताब लिख दी मोदी जी के ऊपर कि इनके आने के बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रों में जो बदलाव आए हुए हैं वो क्या क्या बदलाव हुए हैं। याद रखिएगा कि SCBA के पूर्व अध्यक्ष हैं जो, वो कौन है? आदिश सी अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, BA का मतलब बार एसोसिएशन। तो SCBA के पूर्व अध्यक्ष जो हैं आदिश सी अग्रवाल, इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक किताब लिख दी है और वो किताब कौन सी है? मोदीज़ नीति शास्त्र, द वर्ड्स हिज अयस्टर। चलिए बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे कौन से क्वेश्चंस? अब हमारे क्वेश्चंस आ गए MCQ टाइप के, जो हम लोग अभी तक करते थे। ठीक है, तो ये 8 कुछ न्यूज़ थी, कुछ बातें थी, इनको आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि 20 क्वेश्चंस हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चंस आज भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजिंजाम बंदरगाह पर किसने 76.7 मीटर लंबी जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? परमेश शिवमणि जी। याद रखिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि परमेश शिवमणि जी जो हैं उन्होंने क्या किया है? एक 76.7 मीटर लंबी समर्पित जेट्टी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर। यह जेट्टी समुद्र निगरानी, त्वरित तैनाती, तस्करी रोधी अधिनियमों तथा बचाव कार्यों को सशक्त बनाएगी। उद्घाटन महानिदेशक परवेश शिरोमणि जी ने किया है। किसने किया है? परवेश शिरोमणि जी ने किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो 2027 में। 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, होनी 2021 में थी, लेकिन ये किसी कारणों की वजह से नहीं हो पाई। तो अब कब होगी ये? 2027 में। पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। इससे सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और भौगोलिक डेटा डिजिटल मैपिंग के साथ एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला हाउस लिस्टिंग, दूसरा व्यक्तिगत जानकारी। करीब 50% लोग मोबाइल ऐप से स्वयं डेटा भर सकेंगे। पहली बार 1931 के बाद जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे। कब? 1931 के बाद पहली बार जातिगत आंकड़े जुटाए जाएंगे, जिससे आरक्षण और सामाजिक योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा कि 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। इसके बाद अभी 2027 में जातिगत जनगणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने इसका खिताब जीता हुआ है।
डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कहाँ की है, स्पेन के फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल फाइनल में इटली के जैनिक सिनर को 5 सेटों में हराकर अपना 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। करीब 5 घंटे 29 मिनट चले मैच में अल्काराज ने 3 मैच पॉइंट बनाकर शानदार वापसी की। सिनर ने पहले 2 सेट जीते थे, लेकिन अल्काराज ने अंतिम 3 सेट ट्राई ब्रेक 7-0 से जीतकर अपने मैच अपने नाम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2025 की महिला युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है, तो सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी ने। इसके पहले कहाँ जीत चुके हैं, 2024 के ओलंपिक में युगल खिताब जीत चुके हैं। तो हम लोग जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं सारी चीज़ों का क्या है, ये प्रैक्टिस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समर मैंकिटोस ने 2025 में किस इवेंट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और कनाडा की 18 वर्षीय तैराक समर मैंकिटोस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में 3 घंटे 54 मिनट और 18 सेकंड तक समय लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो ऑस्ट्रेलिया की एरियॉर्न टिटमस के पुराने रिकॉर्ड को पार कर गया है। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2025 के विक्टोरिया स्विमिंग ट्रायल्स में बनाया। पेरिस ओलंपिक 2024 में समर 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीत चुके हैं, मतलब 3 गोल्ड जीत लिए इन्होंने और 1 सिल्वर जीता है। तो 1 सिल्वर और 3 गोल्ड इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होना है, तो कनाडा में आयोजित होना है। हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आज की भी क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ का समझा है कि कनाडा में क्या होना है, इसका सम्मेलन होना है। तो कनाडा में होना है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या है ये कि कनाडा और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इनको सुधारने के लिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलावा दिया है कि आप आइए और क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लीजिए। तो मोदी जी इस बार क्या है, 6वीं बार भाग ले रहे हैं। इसके पहले उन्होंने 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में भाग लिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार पहले भाग ले चुके हैं और इस बार जो है ये 6वीं बार भाग लेने मोदी जी जा रहे हैं। तो इतना याद रखना है कि 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 के बाद अब ये क्या करने जा रहे हैं, 6वीं बार, लगातार 6वीं बार भाग लेने पहुंच रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के इस संवाद की अध्यक्षता किसने की, इस संवाद की अध्यक्षता क्या है, कुल मिलाकर के विदेश मंत्रियों के संवाद हुए हैं, उन्होंने उसमें किसने अध्यक्षता की है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसमें क्या किया है, अध्यक्षता की है। 6 जून 2025 को नई दिल्ली में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच चौथा विदेश मंत्री स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत बनाना है। सभी देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। तो याद रखिएगा कि पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था, 22 अप्रैल को। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरह की छोटी छोटी डेट्स पूछ लेता है, इसलिए याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले की इसमें निंदा की गई है और निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अगर बेकसूर लोगों को मारते हैं तो कहीं ना कहीं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक मानवता के स्तर पर गलत काम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आदित्य सी अग्रवाल। कौन है ये लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सी अग्रवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट SCBA की ये क्या है, अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के क्या है, ये अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी मोदी जी के ऊपर। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यकालों में हुए कानूनी, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा तो सुरक्षा के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों का विश्लेषण करती है। विशेष रूप से न्याय व्यवस्था में सुधार, डिजिटल इंडिया, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, नागरिक कल्याण और सुरक्षा नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ये आदित्य अग्रवाल जी हैं, जो इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है और इन पुस्तक पर इन्होंने क्या किया है, मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है, अब वन लाइनर की बात आती है और इसी वन लाइनर पर आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इटालियन जोड़ी ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो अन्ना दानिलिनी और अलेक्जेंड्रा क्रोनिक को हराया है और इटली की एक जोड़ी उन्होंने क्या किया है? जीता है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनल में अल्कराज ने किसने मुकाबला किया? तो जो उप विजेता हैं जैनिक सिनर। तो मतलब कुल मिलाकर के जैनिक सिनर को अल्कराज ने हरा दिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज आयस्टर पुस्तक में प्रशासनिक संदर्भ में सुधार के संदर्भ में किस पहल का विशेष उल्लेख किया गया है? तो डिजिटल इंडिया पहल। कुल मिलाकर के मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया नाम की पहल चलाई है उसी पहल पर खास करके इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 महिला युगल खिताब किस कोर्ट पर खेला गया है? तो कोर्ट फिलिप सात्रिये पेरिस में। कहाँ खेला गया है? पेरिस के कोर्ट में खेला गया है और इसको इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत व मध्य एशियाई देशों के बीच चौथी विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का दौर कहाँ आयोजित हुआ? तो 6 जून 2025 को नई दिल्ली में। याद रखिएगा 5 जून के दिन हम लोगों ने व्यापारियों की भी एक अभी बैठक सुनिश्चित की थी, बैठक हुई थी और 6 जून को विदेश मंत्रियों की बैठक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, विजिनजाम जेट्टी की लंबाई कितनी है? 76.7 मीटर। ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। 76.7 मीटर इसकी क्या है? लंबाई देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली कनाडाई एथलीट कौन बनी है? तो समर मैंकिंटोश। समर मैंकिंटोश ने क्या किया? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। डिजिटल जनगणना में किस तकनीकी ऐप का उपयोग हाउस लिस्टिंग के लिए किया जाएगा? तो पहले 2 स्टेप में ये वाली जनगणना होनी है, पहले हाउस लिस्टिंग, दूसरा फिर व्यक्तिगत जनगणना। तो किसका यूज़ किया जाएगा? सेनेसस 2021 हाउस होल्ड ऐप। किसका? सेनेसस 2021 हाउस होल्ड ऐप। नेक्स्ट है 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? तो कनान्स्कीस अल्बर्टा में इसका आयोजन किया जाना है। कहाँ पर? ये कनाडा में है। चलिए, तो ये हो गया आज का करंट अफेयर्स और इसी चीज़ का इंग्लिश वर्जन नीचे पड़ा हुआ है। तो बाकी सारी बातें हो गई काफ़ी सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहिएगा और बीच में 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं आ पाई उसके लिए माफ़ी। प्रयास रहेगा कि रोज़ क्लास आए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर इसमें आपको कोई लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करिएगा, आपके हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो आज की हम लोगों ने बहुत सारी कुछ 8 से 10 बातें सीखी और इन्हीं 8 से 10 बातों को प्रैक्टिस करिएगा और जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनको क्या कर सकते हैं हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं या कुछ और चीज़ें नहीं की जा सकती हैं तो उसके लिए नो डाउट अपने सजेशंस को, अपने जो भी बातें हैं उनको बताइए, आपके हिसाब से उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, सभी लोग को नमस्कार, बाय बाय।